जय यीशु की क्रिस में प्यारे भाइयों और बहनों, आज खजूर इतवार है। आज के पूजन विधि के साथ पवित्र सप्ताह की शुरुआत होती है। प्रभु यीशु क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान के रहस्य के दुख भोग में भाग लेने का एक बहुत बड़ा अवसर है। आज के दिन में प्रभु यीशु क्रिस्त यरूशलेम में प्रवेश करते हैं। अपने जीवन काल के कुछ अंतिम दिनों में प्रभु ने 3 बार अपने दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के बारे में अपने शिष्यों को कुछ बताते हैं। वह हकीकत बनने का समय आ गया है। माता कलीसिया आज के पूजन विधि की शुरुआत में संत लूकस के अनुसार सुसमाचार से एक पाठ सुनाती है, जिससे हमें ज्ञान होता है कि जिस प्रकार यीशु आज यरूशलेम में प्रवेश करेंगे, वैसे ही कुछ दिनों बाद स्वर्ग में अपने पिता के पास जाएंगे। जब हम लूकस के अनुसार सुसमाचार अध्याय 19 पद संख्या 28 से 40 को सुनते हैं, तो हम महसूस करते हैं कि स्वयं प्रभु यीशु आज के महान जुलूस का आयोजन करते हैं। शिष्य अस्त व्यस्त हो जाते हैं। वे एक बछेड़ा लाते हैं। वे बछेड़ा में यीशु को बिठाने के लिए एक आसन तैयार करते हैं। यह सोचने का विषय है कि आज तक इस बछड़े में कोई नहीं बैठा है। लोग भी जुलूस में भाग लेते हैं। वे अपने अपने कपड़े बिछाकर सजाते हैं। लगता है कि वे प्रभु यीशु को राजा मानते हैं, जो शहर में प्रवेश करके शहर पर कब्जा करने वाले हैं। यह दिलचस्प बात है कि लोग केवल यीशु के पैर जमीन को छूने नहीं देंगे, परंतु गधे के पैर भी। यह इसलिए कि लोग यीशु को प्रभु के नाम पर आने वाला व्यक्ति के रूप में पहचान लिया है। उनकी नज़र में यीशु पृथ्वी पर शांति और सर्वोच्च स्वर्ग में महिमा लाने के लिए नियुक्त हैं। यीशु के शिष्यों को खोया हुआ देखकर फरीसी गुस्सा करते हैं। यीशु के शिष्यों के इन रवैयाओं को देखकर फरीसी गुस्सा करते हैं और उनके बारे में यीशु से शिकायत करते हैं। यीशु के पास एक अद्भुत उत्तर है। वे कहते हैं, यदि शिष्य चुप रहेंगे तो पत्थर भी बोल उठेंगे। इसी प्रकार क्रिस में प्यारे भाई और बहनों, आज के दिन प्रभु यीशु उस भविष्यवाणी को पूरा करते हैं जो करीब 550 वर्ष पूर्व, जब इस्राएली जनता बाबिलोनिया में निर्वासन के समय नबी यशायाह ने बताया था। आज का पहला पाठ ईश्वर द्वारा चुने गए लोग के कष्टों के बारे में हमें याद दिलाता है। यह ईश्वर का सेवक हो सकता है, वह खुद नबी यशायाह हो या निर्वासित में रहने वाले इस्राएली जनता, या स्वयं प्रभु यीशु जो 2000 वर्ष पूर्व जोखिम उठाए थे। आज के पीड़ित मानव जाति के पिछले 2 वर्षों से कोरोना महामारी के चपेट में आए लोग भी, या रूस और यूक्रेन के युद्ध में मरे और जोखिम उठाने वाले लोग भी। आज का पहला पाठ हमें यह बताता है कि यदि कोई ईश्वर के प्रति वफादार रहना चाहता है और ईश्वर के वचन के अनुसार अपना जीवन बिताना चाहता है, तो उसे दुख को गले लगाने से संकोच नहीं करना चाहिए। वह दुख संकट से भाग नहीं सकता, सिर्फ भाग ले ही सकता है। उसे यह याद रखना जरूरी है कि अंतिम विजय ईश्वर की होती है। आज के दूसरे पाठ में संत पौलुस फिलिपियों के लिए अपने पत्र में प्रभु यीशु को एक आदर्श व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करता है।
फिलिपी के लोगों पर नैतिक जीवन जीने के लिए दबाव डालते हुए इस भजन का उपयोग करते हैं संत पौलुस, जिसको हम कहते हैं क्रिस्टोलॉजिकल हिम, यीशु क्रिस्त के आदर में बनाया हुआ एक गीत। आज का सुसमाचार उन सभी घटनाओं का वर्णन करता है जो प्रभु यीशु के साथ घटने वाली है। पास्का भोजन से लेकर प्रभु की मृत्यु और दफनाने की क्रिया सुसमाचार का कुछ मुख्य बिंदु इस प्रकार हैं। सबसे पहले, पास्का भोजन को आनंदमय और आभारी का अवसर मानते हैं हम, वह दुखमयी बन जाता है। तब प्रभु यीशु यह घोषणा करते हैं कि 12 में से एक उन्हें धोखा देगा और पकड़वा देगा। यह यीशु और शिष्य गण के लिए दर्दनाक क्षण बन गया। दूसरा बिंदु, यह इसलिए हुआ क्योंकि प्रभु के द्वारा चुने गए यूदस इस्करियोती को शैतान ने अपना वश में कर लिया। प्रभु यीशु के साथ 3 साल रहने के बावजूद भी, प्रभु के वचन और कर्मों के गवाही बनने के बावजूद भी, यूदस शैतान का साथी बन गया। और तीसरा बिंदु है, जिस वक्त यूदस इस्करियोती प्रभु को पकड़वाने का फैसला किया, उस क्षण से उसके मन, उसका हृदय अंधकारमय हो गया, अंधेरा छा गया। वह नहीं, परंतु उस पर रहने वाला शैतान का काम कर रहा था। और चौथा बिंदु, रोमन गवर्नर पिलातुस प्रभु यीशु को बचाने के लिए कई अवसर ढूंढता रहा, लेकिन भीड़ से डर रहा था। भीड़ जोर से चिल्लाने लगे कि यीशु को मार डालना ही उचित है। पांचवा बिंदु, पिलातुस एक कायर था। वह अपने बारे में और अपने अधिकार की रक्षा करने के ताक में था, रक्षा करना चाहता था। यह कितना महान सत्य है जिसे हम प्रज्ञा ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 1 में पढ़ते हैं। धर्मियों की आत्माएं ईश्वर के हाथ में हैं। कितना सच है और कितना सत्य है। आज हमें अपने आप से यह प्रश्न पूछना जरूरी है। सबसे पहला प्रश्न, हर बार जब हम प्रभु के दुख भोग, मरण एवं पुनरुत्थान के पाठ पढ़ते हैं या सुनते हैं तो हम क्या महसूस करते हैं, क्या क्या सोचते हैं? दूसरा प्रश्न, जब हम भीड़ का व्यवहार जानते हैं, यानी मॉब बिहेवियर, जहां कोई नहीं सोचता, भीड़ की मानसिकता विनाशकारी है, यह प्रश्न उठाना अनिवार्य है कि मैंने कितने बार भीड़ की मानसिकता को अपनाया। आइए भाई और बहनों, आज के दिन में हम प्रभु यीशु के साथ यरूशलेम में प्रवेश करेंगे और प्रभु यीशु के साथ हम भी प्रार्थना में समय बिताएंगे और प्रभु यीशु के दुख भोग में हमारे मन में और दिल में रखते हुए हमारे जीवन में घटने वाली सभी घटनाओं को ईश्वर की इच्छा समझकर हमारे जीवन बिताने के लिए कोशिश करेंगे। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर, आमेन।